ओम शांति। जैसे कि बाबा कहते हैं कि ओम जिम्मेवारियों का शांति। ताज जैसे कि बाबा कहते हैं कि जिम्मेवारी का ताज जो उठाएगा इस संगम पर, वो ही सतयुग में ताज का अधिकारी बनेगा, है ना। तो हम जैसे हमारी अंजू बहन ये लौकिक में नानी का रोल भी अदा करती है और अपने घर की पूरी जिम्मेवारी भी संभालती है। इनके घर में इनका बेटा भी है, युगल भी है। ये अकेला ही सब कुछ संभालती है। उसके साथ साथ अलौकिक जिम्मेवारियां भी, जैसे क्लासेस कराना, दीदी ने इनके ऊपर जो भी जिम्मेवारी सौंपी है उसको भी पूरी तरह से अदा करती है। हमने देखा है इस चीज को भी। तो अंजू बहन, जैसे कभी होता है कि आपने अलौकिकता में किसी बच्चे को बहुत एक्स्ट्रा टाइम दिया हो या कोई किसी मुसीबत में हो, उसके लिए उसकी मदद के लिए आपने अपने कई लौकिक कार्यों को भी पीछे किया होगा, फिर उनको उस समय उस वो समय उनको दिया होगा, है ना, अलौकिक बच्चों की सेवा में लगाया होगा। इसके एवजे में कई बार आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा कि बाबा की ऐसी मदद मिलती है कि आपके लौकिक कार्य भी वो कर देता है। जैसे ऐसे बिल बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन जैसे कभी आप कहीं अलौकिकता में लेट हो गए, घर पे कुछ कार्य ऐसा था, लेकिन आप घर आए तो आपको सब कुछ स्मूथ लगता है, एकदम से हो जाता है। अनुभव होता है कि बाबा ने मुझे इसमें बहुत मदद की है। तो ऐसे कोई अनुभव आप हमारे सामने रखिए। जी अंजू बहन। हाँ, तो तो देखो बहुत है। हर कदम पर बाबा से, बाबा की हर कदम पर मदद मिलती है ना। बाबा कहता है हिम्मते बच्चे मदद बाप। जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो हमें मदद वो करने के लिए बाध्य है, तो वो हमारी मदद करता ही है ना। तो अनुभव तो हर कदम पर है। जब से हम ज्ञान में आते हैं तो हमारे जीवन में अनुभव बाबा के आने शुरू हो जाते हैं। अनुभव तो ये है कि अब ये एहसास होता है कि हम चल नहीं रहे हैं, हमें कोई चला रहा है। हम कर नहीं रहे हैं, हमसे कोई करा रहा है ना। पहले तो दुनिया कहती थी कि ये दुनिया जो है भगवान की शक्ति से चल रही है। कहते थे ना सब कि ये दुनिया भगवान की, ये संसार भगवान की शक्ति से चल रहा है। लेकिन हम भी कहते थे, लेकिन अब हम अनुभव से कहते हैं, खुद की विश्वास से कहते हैं कि एक ऐसी शक्ति है, वो शक्ति है परमात्मा। परमात्मा जो हमारे साथ है, वो मेरा बाबा है। हर पल, हर क्षण जब वो मेरी बुद्धि में रहता है, मेरी याद में रहता है, तो हर कार्य सहज हो जाता है। कोई भी जाना है तो भी बाबा को साथ लेकर जाओ। कहीं से आ रहे हैं, कहीं गए हैं, वहां पर भी बाबा को साथ रखो। वापिस आए हैं तो भी बाबा साथ है। तो बाबा जब साथ है हर पल हर क्षण, तो हमें कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि हम सब कुछ ठीक करें। वो ठीक हुआ ही मिलता है अपने आप। कभी भी किसी भी बात में परेशानी आई ही नहीं कि हम मुझे कुछ ठीक करना पड़े। ऐसा कभी भी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि घर से जब चलती हूँ, सेंटर जाऊं, कहीं भी जाऊं, लौकिक कार्य के लिए भी कहीं भी जाऊं, तो बाबा साथ है ना। वहां पर भी साथ है। बाबा को गाड़ी में बैठी हूँ तो बाबा बैठो साथ चलो, वहां पर भी बाबा साथ है। घर आकर भी बाबा आप देखो, आप संभालो। तो हर काम सहजता से होता चला गया। कभी भी किसी बात में मुश्किल आई ही नहीं। आज तक का ये मेरे साथ ये रिकॉर्ड रहा है। पता नहीं कैसे, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन कभी भी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी कि मुझे कुछ ठीक करना पड़े। नहीं, क्योंकि जिम्मेवारी को अच्छे से निभाया। कहीं पर भी जा रही हूँ, सेंटर जा रही हूँ, कहीं पर भी जा रही हूँ, तो घर का पूरा काम निपटा कर। तो कहीं पर भी जाती हूँ तो घर के सारे काम, सारी जिम्मेदारी निपटाकर, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि खाना अगर नहीं बना है तो दूसरी आत्मा को तड़प हो सकती है, गुस्सा आ सकता है कि भोजन समय पर नहीं मिला या कोई काम समय पर नहीं हुआ। तो लेकिन मैंने शुरू से ही इस बात को रखा कि अपने सब काम समय पर, क्योंकि खाना गर्म तो हो सकता है लेकिन अगर बना हुआ नहीं होगा तो फिर उसकी जो
जैसे आज भी आया ना एक्स्ट्रा दुआएं बनने का, बाबा की हमें एक्स्ट्रा मदद मिलती है जब हम समय पर सब काम करते हैं, क्योंकि समय भी खजाना बाबा ने ही बताया है। जब हम समय को महत्व देते हैं तो समय भी हमें महत्व देता है, क्योंकि हमें वो इतना मूल्यवान बना देता है कि क्योंकि हमने समय को महत्व दिया। अगर हम समय को पीछे छोड़ देते हैं तो समय भी हमें पीछे छोड़ देता है, फिर कोई भी काम एक्यूरेट नहीं होता। तो बाबा ने जो दिनचर्या बताई है ना कि सुबह अमृत वेले से लेकर, क्योंकि हमारा नियम ही इतना अच्छा बन गया है कि अमृत वेला जब हम उठते हैं तो सारे काम अपने हम परफेक्टली एक्यूरेट अपने आप सब काम समय पर होते जाते हैं, तो कभी भी किसी को शिकायत का मौका ही नहीं, किसी ने कभी कोई शिकायत की ही नहीं, कोई भी कंप्लेंट करता ही नहीं है कि ये काम तुमने समय पर नहीं किया या देर सवेर हो गई, नहीं, कभी भी ऐसा मौका ही नहीं आया। मेरे को तो याद ही नहीं है कि कभी किसी ने मुझसे कुछ कहा हो कि ये काम तुमने समय पर नहीं किया। जी, बहुत अच्छा। दूसरा एक ये है अंजू बहन कि जैसे आपकी बेटी की शादी हुई है, तो आपको कई बार उनके उसके ससुराल भी जाना पड़ता होगा। तो वहाँ पे आप जैसे खाने पीने का एक दिन कभी रहना पड़ गया वहाँ पे, तो कैसे मैनेज आप करते हो, उन लोगों को कैसे समझाते हो, तो वो भी बताइए प्लीज। मैं तो यही कह देती हूँ, बीच में जब उसका बेबी छोटा था तब गई थी, अब तो काफी टाइम से मैं वहां रात रुकी नहीं हूँ, लेकिन कई बार ऐसा चांस, 2-3 बार ऐसा चांस पड़ा है कि एक बार बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, एक बार उसका बेटा हुआ था तब रुकी थी, तो ऐसे 1-2 बार मैं रुकी हूँ रात में। तो मैं ये कह देती हूँ कि आप काम करो, ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि और सब काम मैं नहीं देख पाऊंगी, मुझे समझ नहीं है कि कौन सा काम कैसे करना है, तो किचन का काम मैं करूँ, किचन आप निश्चिंत हो जाओ, बस मुझे ये बता दो कि कौन सा सामान कहाँ रखा और क्या बनाना है। तो फिर वो उन्हें भी अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन मैं फिर उनसे जिद करके बाबा की याद में ये कहकर ही चलती हूँ कि बाबा किचन का काम मैं ही करूंगी, मुझे ही करना है। तो फिर वहां जाकर किचन वो फिर मान जाती हैं और फिर मुझे करने देती हैं किचन का काम, और ऐसे मुझे फिर आसानी हो जाती जी, बहुत अच्छा। है। कभी भी जी। मतलब वहां पे भी 2-3 बार जैसे रुकी हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, बिल्कुल सहज हो गया ये है ना, बाबा की श्रीमत पे हम जब चलते हैं तो फिर हमारी ज़िम्मेवारी लेता है। फिर वो सब कुछ हमारे लिए हाँ वो रास्ते उसकी बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। एक अंजू बहन ये बताइए कि जैसे जब आप अभी तो लॉकडाउन है तो फिलहाल सेवाएँ बंद है, तो जैसे आप सेवाओं में जाते थे, कई बहनें आती थी जो अपनी समस्याएँ लेके भी आती थी, है ना? कई प्रकार की समस्याएँ लेके आती थी। तो आप उनको कैसे मतलब मैनेज करते थे, अपने हिसाब से बताते थे या फिर उनको एक्स्ट्रा भी टाइम आप देते होंगे? तो ऐसी कोई आपके सामने कोई समस्या लेके कोई ऐसी आया हो, फिर आपने उसको सॉल्यूशन कुछ बाबा की याद में बताया हो, फिर ऐसा कुछ चमत्कार टाइप का कुछ ऐसा मैंने सुना है आपके साथ भी हुए हैं। ऐसा कोई अनुभव सुनाइए जो कि जी, आप समझ गए होंगे। जी। तो यहाँ पर कुछ ही दिन पहले किया था, मतलब 1-1.5 महीना ही हुआ था उसको कोर्स किए हुए, लेकिन वो मुरली रेगुलर सुन रही थी। ठीक है, तो उसके घर में कोई प्रॉब्लम आई तो वो अपना घर छोड़कर सामान बैग में डालकर एक आधा सूट था और बाबा की फोटो लेकर वो यहाँ आ गई। लॉकडाउन की ही बात बता रही हूँ मैं, ये पिछला जो लॉकडाउन हुआ था उस समय की बात है। तो वो अपना जो है कह के आ गई कि मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। वो यहाँ आ गई, मेरे मेरे पैर पकड़ लिए उसने आके कि दीदी मैं तो यहीं रहूंगी, आपका ही सारा घर का काम करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी अब अपने घर, मेरे पति ने मुझे बहुत मारा है ना, तो मेरे बेटे ने भी मारा है, कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई होगी तो उसकी पिटाई की होगी, जो भी हुआ होगा मुझे नहीं पता। तो फिर लेकिन मैं तो उसको दृष्टि देती रही, और उसी समय उन दिनों पर मुरली चल रही थी कि कुछ आत्माएं ऐसी आएंगी, अशांत आत्माएं, कि आपकी दृष्टि से आपको शांति की वाइब्रेशन देंगी,
अशांत आत्माएं आएंगी और उनको शांति की वाइब्रेशन देकर शांत करना है, क्योंकि वो इस कंडीशन में ही नहीं थी कि वो मेरी बात सुनती समझती। वो इतना रो रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। तो मैंने उसको कहा पहले तो तुम चुप हो जाओ, जो भी हुआ उसको मैं बाद में सुनूंगी। तो उसके लिए घर का काम निपटा के रेस्ट करने के लिए लेटी ही थी, तो एकदम घंटी बजी थी। तो फिर उसने आके मुझे ये 2-4 लाइनें बोली, तो मैंने कहा अभी तुम चुप हो जाओ। और फिर मैं उठी और फिर मैंने उसको खाना खिलाया, जबरदस्ती चाय पिलाई, वो लेने गई थी लेकिन मैंने उसको जबरदस्ती करी कि बाबा क्या करूं मैं, ये आत्मा परेशान कर आई है, वो कह रही है मैं घर में नहीं रहूंगी, तो अब क्या हो बाबा। तो बाबा से जब मैंने पूछा तो फिर बस संकल्प जो भी आते चले गए, फिर मैं वैसे ही करती चली गई। तो फिर मैं उसको दृष्टि देती रही, खाना भी बाबा की याद में शांति की शक्ति से ही चार्ज करके मैंने उसको दिया। वो आराम से शांत हो गई, उसका रोना एकदम रुक गया, जितना वो रो रही थी आंखें सूजी हुई थी उसके रो रो के, तो वो एकदम वो शांत हो गई। खाना खा के चाय पी के वो शांत हो गई। फिर मैंने उससे पूछा कि हाँ अब बताओ, तो फिर उसको रोना ही नहीं आया। फिर वो एकदम फिर वो बातें सब बताती चली गई, ऐसे 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 हुआ, मैं अब घर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा देखो मैं भी अपने परिवार में रहती हूँ, और बाबा ने ये कभी भी नहीं कहा है कि हमें घर परिवार छोड़कर कहीं जाना है। बाबा ये कहता है कि तोड़ निभानी है ना। कभी भी ऐसे तो दुख परेशानियां तो सबके जीवन में आती हैं, लड़ाई झगड़े हर एक के घर में होते हैं, कलेश होते हैं, लेकिन हमें घर छोड़कर कभी भी नहीं जाना है। हमें अपने घर में रहते हुए अपने मस्तक को ऊंचा उठाना है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो, मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे रिश्तेदारी में, नहीं मेरे कोई मम्मी माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई सर्कल नहीं है। तो मैं सोच में पड़ गई कि थोड़ी देर के लिए भी भेजूं तो कहाँ भेजूं। तो फिर बाबा ने, जैसे बेटी का वो यहाँ पर मैंने भट्टी रखी थी अपने घर में, तो उसकी बेटी भी आती थी, तो उसको, उसकी बेटी भी जब घर में आई थी तो उसको यहाँ का वातावरण अच्छा लगा था। तो वो कहती थी कि मैं दीदी के घर गई थी तो मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ था, तो मैं वहीं जाकर पढ़ूंगी। तो उसका फोन नंबर था मेरे पास, मैंने उसको कॉल कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने उसको कॉल नहीं किया, मैंने बाबा से, बाबा की याद में उसको वाइब्रेशन दी तो उसकी कॉल आ गई, उसकी बेटी की खुद ही कॉल आ गई। और उसने फिर पूछा कि मुझे आपकी मम्मी से बात करनी है, कहाँ है। तो कहने लगी वो तो पता नहीं कहाँ सुबह की गई हुई है, और आंटी से फोन मिला रहे हैं, तो वो तो फोन उठा नहीं रही है। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं फोन करती हूँ। तो फिर उसका फोन आ गया, तो उसके लिए तो फिर मैंने उसको कहा कि मंदिर पर मिलना, मैं आपकी मम्मी को बुला रही हूँ, दोबारा फोन करके बोलना। तो वो कहने लगी अच्छा, लेकिन वो रोती ही रही और मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जाना तो पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने भी कहा ही नहीं है कि हमें घर को तोड़ना है, घर को जोड़ो की शांति स्वरूप हम अपने घर को शांति धाम बनना है। ऐसा उस समय मैंने किया। और फिर उसकी जो बेटी बातें हुई, मतलब कि 1 बजे से रात के 9 बज गए उनको सेट करते हुए, और किचन में कोई काम नहीं हुआ, घर का कोई काम नहीं हुआ था उस समय पर। इतनी गर्मी थी पिछले लॉकडाउन में, गर्मी के दिनों में वो आई थी। फिर जब वो गई तब फिर मैंने दीदी को बताया कि दीदी ऐसे ऐसे। तो दीदी ने कहा बहुत अच्छी बात है। उसका हस्बैंड भी उसको छोड़कर जाने को तैयार था कि नहीं ये बहुत जवाब देती है, बहुत लड़ती है, क्योंकि ज्ञान तो अभी समाया नहीं था ना। तो 1.5-2 महीने ही हुए थे उसको मुरली सुनते हुए, और जो है फिर लॉकडाउन लग गया तो क्लासेस रुक गई थी। तो ज्ञान उसके अंदर समाया नहीं था अभी, क्योंकि ज्ञान समाने में भी कम से कम भी साल, 1 साल तो, और फिर धारण करने में दूसरा साल लगता है, जब हमारी अवस्था धारण करने वाली बनती है।
लेकिन कुछ बच्चे जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं या तेज बुद्धि वाले होते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत फ्रेश होती है, उनको समय नहीं लगता, उनको कम समय में जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ आत्माओं को समय लगता है। तो खैर उसको जबरदस्ती ढकेल के भेजा और बाबा को कहा कि बाबा आप इसके साथ जा रहे हो, उसको कोई हाथ भी ना लगाए, आप ध्यान रखना इसका। तो खैर वो जा नहीं रही थी, जबरदस्ती उसको भेज दिया। और फिर जो है मैंने दीदी से बात करी फोन पर, दीदी को बताया कि ऐसे हुआ था, दीदी का बहुत अच्छा कोई बात नहीं। फिर मैं 9 बजे घर में आई, तब सारे घर के काम किए, खाना बनाया, रोटी सब्जी सब बनाई, आटा भी गूंदा नहीं था उस दिन बाई जान, सब काम मैंने किया आराम से शांति से। और फिर मैं बैठकर मैंने जब पोता मेल दिया, तो पोता मेल में सिर्फ और सिर्फ मैंने यही दुआ की कि बाबा उसका ध्यान रखना, वो आपकी जिम्मेदारी है, उसको कोई भी हाथ ना लगाए, उसकी मार पिटाई कोई भी ना करे, बस आपके प्यार में पालना में पले, आपके प्यार की पालना में पले, आपकी पालना में पले, तो उसका ध्यान रखना बाबा। बस मैं ये कहती साढ़े 10 साढ़े 11 बजे। फिर जब मैं सुबह उठी, अमृत 11 बज रहे थे, मैंने कहा क्या हुआ संगीता बहन, तो वो बोली कि दीदी कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, और बेटी ने खाना भी बनाकर दिया और खिलाया, और मैं बिल्कुल आराम से हूँ, शांति से हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद से फिर वो ठीक है, अपने घर में खुश है, यहाँ 2-3 बार आई भी है, तो वो अपने घर में खुश है। तो ये अनुभव था एक, कि बाबा कहता है ना कि दूसरों की मदद करने से भी दुआएं मिलती है ना, एक्स्ट्रा दुआओं का है आज बाबा ने कहा, एक्स्ट्रा दुआओं के अधिकारी बनते हैं हम जब हम दूसरों को मदद करते हैं। तो बाबा ने कभी भी नहीं तोड़ना है, तोड़ निभानी। बाबा हमेशा ये कहता है कि तोड़ निभानी है। तो धीरे धीरे जब हमारे अंदर सहन शक्ति आती है ना, आज भी बाबा ने कहा अबलाओं को मार पड़ती है तो सहन करना पड़ता है। तो जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो हमारी सहन शक्ति बढ़ती जाती है। तो हमें अपने जो, क्योंकि हमें बाबा ने ये समझाया है कि कुछ भी ऐसे नहीं हो रहा है, जब हमने किसी को दुख दिया है तो ही वो आत्मा हमें दुखी करती है, परेशान करती है। तो ये हमारे हिसाब किताब चुकतू होने का समय है, अंतिमवा 84वां जन्म है, हमारे सब हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि अनानास ही कुछ हो रहा है, नहीं, सब कुछ हमने किया हुआ है, इसलिए हमें मिल रहा है। तो उसको चुपचाप हमें सहन करना। तो जब हम सहन करते हैं, तो बाबा ने कहा जो आत्मा सहन करती है वही शहंशाह है। तो ये समय है सहन कर अच्छा पुरुषार्थ करने का, अपनी अच्छी अवस्था बनाने का। जी। वैसे मैं एक अनुभव अपनी तरफ से सुनाऊंगी, जो कि मेरा बहुत मन सुनाने का। तो बिल्कुल। एक अनुभव ये है कि अभी कोरोना जब बहुत बढ़ गया था, अभी पिछले कुछ दिनों में, तो मेरे हस्बैंड को भी कोरोना हो गया था और बेटे को, दोनों को एक साथ कोरोना हो गया। तो मैं थोड़ा थी, बाबा को मैंने कहा बाबा करण करावन हर आप हो, आप मेरे साथ हो, मैं निश्चिंत हूँ, बाबा के साथ योग में लगी रही, बातें करती रही, बाबा से शक्ति लेती रही। तो फिर क्या हुआ, 2 दिन तो बुखार बहुत तेज था बेटे को, बहुत तेज। तो वो रात को दवाई खा के सोया, और मैं भी थक गई थी, मैं भी सो गई। फिर मैं 3:30 तो उठती हूँ, तो 3:30 बजे उठ के मैंने अमृत वेला किया, और उसने भी स्ट्रॉन्ग दवाइयां खाई थी। तो वो वॉशरूम में आया, तो वॉशरूम मेरे कमरे के साथ अटैच, ठीक है। तो वो वॉशरूम में आया और उसको चक्कर आ गए, वो बेहोश होके गिर गया बाथरूम में, इतनी तेज, क्योंकि उसका शरीर भारी है ना, फैट है, थोड़ा हेल्दी है, तो वो धड़म से गिर वॉशरूम में, बहुत तेज आवाज आई, बहुत तेज आवाज आई गिरने। और मैं तो यहाँ अपने रूम में बैठी थी पलंग पर। तो बाबा, तो मैं एकदम खड़ी हो गई और मैंने इसको 2-3 बार आवाज लगाई, बेटा ठीक है, बेटा ठीक है। तो उसने कोई भी आवाज, मुझे कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो तो बेहोश था, बिल्कुल मुझे कोई होश नहीं था। तो फिर मेरे एकदम बाबा याद आया, उनका बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो बाबा, आप ही दरवाजा खोलो आके।
आप यकीन मानोगे, मेरे अभी सुनाते हुए भी रोंगटे खड़े हो गए। तो बाबा उस समय आ गए और बाबा ने उसको इतनी शक्ति दी कि वो खड़ा हो गया। बेहोश था, उसको मैं बुला रही थी, 3-4 बार मैंने उसको आवाज लगाई तो उसने कोई आवाज नहीं दी, लेकिन वो खड़ा हो गया। उसने दरवाजा खोला और उसको कुछ पता नहीं, और वो चल के अपने कमरे में जाके बेड पर फिर से गिर गया। और फिर मैं सोचती रही कि अब मैं क्या करूं। एकदम उसकी ऐसी कंडीशन देख के तो मुझे लगा, फिर पहले मैंने बाबा को धन्यवाद करा कि बाबा ने दरवाजा खुलवा दिया। तो बाबा आपका शुक्रिया। तो बाबा को जब हम याद रखते तो बाबा बाबा कहता है ना कि जब भी मदद के लिए मुझे बुलाओगे तो मैं खड़ा हूँ, मुझे बुलाओ, लेकिन दिल से कहो मेरा बाबा। तो मैंने ऐसे ही किया, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो। तो बाबा ने उसको होश में लाया और दरवाजा खुलवा दिया और वो फिर बाहर आ गया। फिर मैंने उसको नारियल पानी रखा था, नारियल पानी दिया। फिर मैंने उससे पूछा 5 मिनट बाद कि बेटा क्या हुआ था। कहने लगा मुझे तो पता ही नहीं है क्या हुआ था, मुझे कैसे चक्कर आया, कैसे कि मैं गिर गया था। वो मेरे से पूछ रहा था मैं गिर गया था, मैंने कहा हाँ तो गिर गया था, बड़ी तेज आवाज आई थी, बल्कि उसके स्केचेस भी आए बाहर। उसको कुछ पता नहीं कि मैं गिर गया था, मैं बेहोश हो गया था। तो बाबा ने ऐसी इतनी बड़ी मदद की। फिर मैंने दीदी को बताया। उस दिन भी बुधवार था और मुरली का टर्न था। फिर मैंने दीदी से कहा कि दीदी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, दोनों आत्माओं को घर में वो हो गया है, कोरोना हो गया है। तो दीदी ने कहा आप बिल्कुल भी डरो नहीं। मैंने कहा कि वो तो मना कर रहे हैं कि वो में नहीं आप। तो दीदी ने मेरी इतनी हिम्मत बढ़ाई। दीदी ने कहा आप बिल्कुल भी डरो नहीं, बिल्कुल भी घबराओ नहीं, आप उनके पास जाओ, उनकी पूरी सेवा करो, अच्छे ढंग से करो। क्योंकि बच्चे जो है उदास भी हो जाते हैं, तो उनको उनका पूरा ध्यान रखो, पूरी सेवा करो। तो दोनों के कमरे अलग अलग थे, कभी एक को दवाई देनी, कभी दूसरे को दवाई देनी, कभी एक को पानी गर्म करके गरारे करने के लिए देना है, कभी स्टीम करवानी है, तो कभी भोजन देना है, कभी नाश्ता देना है। सारा दिन कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन ब्राह्मण परिवार है ना हमारा, सहयोगी परिवार, तो दुआएं इतनी मिली मुझे कि कैसे हल्केपन से वो कैसे समय निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। कि 2 और मैं बिल्कुल ठीक, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि दीदी ने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान मत हो। तो आप जाओ उनके पास और खूब अच्छे से सेवा करो, आप डरो नहीं। तो मुझे इससे इतना बल मिला। और फिर दीदी की दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं मेरे साथ थी, तो हल्केपन से उस समय निकल गया, पता ही नहीं चला। बस बात एक ही है, बाबा, बुद्धि में बाबा होना चाहिए। हम कोई सा भी काम कर रहे हैं, बुद्धि में बाबा, बस। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाबा के साथ के ये अनुभव ही तो है जो हमें हर पल ये अनुभव कराते हैं कि हम कितने विशेष हैं, है ना? तो ये विशेषता, जी, बहुत सुंदर अनुभव। थैंक यू अंजू बहन। और अभी थैंक यू बाबा का। बाबा हर पल हर क्षण हमारे साथ है। बाबा ने आज भी कहा कि बाबा की आज्ञा पर चलने से हमारा कल्याण समाया।